किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है? नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। चुनावी प्रचार में मौसम ने डाला खलल। बिगड़े मौसम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली जनसभा स्थगित। अल्मोड़ा में 14 विधानसभा में होना था चुनावी प्रचार। भाजपा का बागियों पर एक्शन। 6 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। पार्टी विरोधी गतिविधियों और उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर लिया एक्शन। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हरीश रावत का बयान। पार्टी का मैनिफेस्टो, जनता के जख्मों पर होगा मरहम। पार्टी की बनी सरकार तो जनहित में करेंगे काम। और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। आज कुमाऊं में बारिश का रेड अलर्ट। 24 घंटे बाद मौसम में सुधार की उम्मीद। खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले सियासत की। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर 14 फरवरी को मतदान होना है। इससे पहले सियासी दलों के चुनावी प्रचार प्रसार में मौसम ने भी खलल डालनी शुरू कर दी है। 2 दिनों से प्रदेश के बिगड़े मौसम के मिजाज से कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा रद्द हुआ, तो वहीं आज मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली जनसभा के कार्यक्रम को भी रद्द करना पड़ा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अल्मोड़ा जिले की 14 विधानसभा सीट पर वर्चुअली जनसभा को संबोधित करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते और यहां पर मंत्र देते, मगर ये कार्यक्रम को रद्द किया गया है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से हमारे संवाददाता मनीष जंगवाल मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष, मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली जो है वो रद्द कर दी गई है। कोरोना के साथ साथ अब जो खराब मौसम है वो भी एक बड़ी चुनौती बनकर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड में जिस तरीके से पिछले कुछ घंटों से लगातार बारिश हो रही है और जो पहाड़ी क्षेत्र है खासकर वहां पर जमकर बर्फबारी देखने को मिल रही है, तो इस लिहाज से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली की शुरुआत उत्तराखंड से होनी थी। वर्चुअल रैलियां ये होनी है सभी विधानसभा क्षेत्रों में, और 14 जो विधानसभा क्षेत्र है अल्मोड़ा के, जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है, उस पर ये रैली वर्चुअली यहाँ पर होनी थी। और सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं ने इस रैली को सुनना था। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो मदन कौशिक है, वो अल्मोड़ा से इस रैली को यहाँ पर वो भी शामिल होना था उनको। लेकिन जिस तरीके से मौसम लगातार ये बदला हुआ नजर आ रहा है और बारिश और बर्फबारी उत्तराखंड में हो रही है, उसको देखते हुए बीजेपी ने ये जो रैली थी उसको यहाँ पर स्थगित कर दिया है। और सीधे तौर से कह सकते हैं कि मौसम की मार जो चुनावी प्रचार की धार बीजेपी की थी उस पर पड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जो अल्मोड़ा की जो लोकसभा सीट है उसकी रैली स्थगित की गई है जी। अब एक दिन छोड़कर प्रधानमंत्री की एक वर्चुअल रैलियां उत्तराखंड को लेकर लगी हुई हैं, तो ये रैली होती है, ये वर्चुअल रैली कब जाकर लगती है? मनीष, दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि खराब मौसम बाधा बना हुआ है। पहाड़ों में कनेक्टिविटी से भी राजनीतिक दलों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर मौसम अगर यहाँ पर खुल जाता तो तब भी ये वर्चुअल रैली हो जाती, क्योंकि जो 14 की 14 विधानसभा सीटें हैं जहाँ पर वर्चुअल रैली होनी है, वहां पर जो भाजपा ने प्लान तैयार किया है उसके तहत हजार भाजपा के कार्यकर्ताओं की उपस्थिति को लेकर भी कार्यक्रम होने हैं हर विधानसभा में, जहां पर विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं वो भी रहने हैं। तो सीधी सी बात है कि यदि अगर पहाड़ में मौसम खराब है और बर्फबारी हो रही है तो जो 1000 लोगों की भीड़ को इकट्ठा करना भी बड़ी मुसीबत यहाँ पर पार्टियों के लिए है, क्योंकि जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है, हालांकि कई प्रत्याशी प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं, उनके समर्थक प्रचार करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन कई विधानसभाओं में 1000 की भीड़ जुटाना एक विधानसभा में कहीं ना कहीं मुश्किल था। और ये एक संदेश भी अच्छा नहीं जाता, क्योंकि जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ है और भारी बारिश की संभावना है, ऐसे में
पहाड़ी प्रदेश है, आपदा को लेकर हमेशा उत्तराखंड अलर्ट पर रहता है और ऐसे में अगर कोई अप्रिय घटना उत्तराखंड में घटती थी, उस चीज का भी एक मैसेज यहाँ पर सही नहीं जाता प्रधानमंत्री का, कि प्रधानमंत्री वर्चुअली रैली कर रहे हैं और आपदा को लेकर यहाँ पर गंभीर नहीं है। ये अगर कहीं पर बर्फबारी होती है, कई मार्ग बाधित होते हैं, कोई अप्रिय घटना घटती है, तो उस चीज से गलत संदेश जाता। तो हो सकता है कि इसी को देखते हुए जो भारतीय जनता पार्टी है उसने ये रैली स्थगित की है, क्योंकि 1000 लोगों की भीड़ हर विधानसभा सीट पर जुटाना, और दूसरा जो संदेश था वो पार्टी की तरफ से सही नहीं जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है वो घरों में दुबके हुए हैं बर्फबारी और ठंड की वजह से, आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई। ऐसे में कोई घटना घटित होती है तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी प्रधानमंत्री की तरफ से एक बेहतर संदेश नहीं जाता, इसीलिए ये रैली स्थगित की गई है। तमाम जानकारी देने के लिए मनीष आपका शुक्रिया। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल खबरों में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं अगली खबर की। भाजपा ने बागियों पर बड़ा एक्शन लिया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते बीजेपी ने 6 बागियों को निष्कासित कर दिया है, जिसमें रुद्रपुर से विधायक राजकुमार ठुकराल और धनौल्टी से पूर्व विधायक महावीर सिंह रांगड़ को शामिल किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि डोईवाला से जितेंद्र नेगी और कोटद्वार से धीरेन्द्र चौहान, भीमताल से मनोज शाह और कर्णप्रयाग से टीका प्रसाद मुखेरी भी इसमें शामिल है, जिन्हें पार्टी ने निष्कासित किया है। आपको जानकारी ये भी दे देते हैं कि भाजपा ने बागियों को मनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आखिर में जब बागी नहीं माने तो पार्टी ने बागियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ओ भौज, किसे जिता रही इस बार? वोट अपना होता है, तुझे क्यों बताऊं मैं? हाय, मुझे तो बता ही सकती है। कोरोना में जिसने सुरक्षा कवच दिलाया और मुफ्त टीका दिलाया, लॉकडाउन में राशन दिया, ये चूल्हा बुझने नहीं दिया, उसी को जिताएंगे और किसे? उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में भाजपा के प्रचार प्रसार पर निकले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देर शाम अपने विधानसभा क्षेत्र खटीमा पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम धामी ने बीते कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की चर्चा की, तो वहीं चुनावी वादे करने वाले राजनीतिक पार्टियों पर भी जमकर निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता से मिल रहे विश्वास और भरोसे को अपनी शक्ति बताते हुए पूरे राज्य में भारी बहुमत से भाजपा की जीत का दावा किया है। पूरी तरह से मन बना लिया है, और जिस प्रकार से आज हुजूम का हुजूम जगह जगह पर उमड़ रहा है, जिस प्रकार से आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है कि पूरे प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है, भारी बहुमत की सरकार बनने वाली है। जहाँ उनकी सरकार है वहां पर वो योजनाएं अभी तक इम्प्लीमेंट में नहीं आई है, वहां पर क्रियान्वित नहीं हो रही है, वहां पर लागू नहीं है, तो उत्तराखंड के अंदर भी लागू नहीं हो सकता। इसलिए केवल और केवल घोषणा पत्र चुनाव का पुलिंदा है, चुनाव का एजेंडा है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। और भाई जी, इस बार किस पार्टी को बटन दबा रहे हो? बोला उसी का जिसने बुरे वक्त में साथ दिया। ये जब बीमार पड़ी थी तो ऐसा लगा कि इलाज के लिए खेत बेचना पड़ेगा, पर भाई अटल आयुष्मान कार्ड ने बचा दिया। अब समझे बटन कहाँ दबेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। सरकार आने पर कई तरह की पेंशन दी जाएगी। उत्तराखंड के 4,75,000 गरीब तबके के लोगों को 40,000 रुपए प्रतिवर्ष दिए जाएंगे, जिससे व्यक्ति की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ेगी। राज्य के जीएसटी को भी इससे मजबूती मिलेगी और राज्य की ग्रोथ भी मजबूत होगी। हमने जिन योजनाओं का जिक्र किया है वो सारी योजनाएं जो है राज्य की आर्थिक ग्रोथ को बढ़ाने का काम करेंगी। जैसे हमने जो 40,000 रुपया देने की बात कही है, उसके पीछे एक अर्थशास्त्र भी है। लोग खरीदेंगे तो हमारे जीएसटी की दर जीएसटी बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा, न मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, तो उससे रोजगार सृजित होंगे। तो हमने एक इकोनॉमिक्स भी उसके साथ जोड़ी है और हमने ये देखा है कि जब जब नागरिकों के हाथ में पैसा आया है
तो उससे आर्थिक विकास दर बढ़ी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। और दा किसे वोट दे रहे हो फिर? स्पष्ट है, केदार गए थे? हाँ, ईजा भाऊजू को लेके गए थे। कभी सोचा था कि 2013 के बाद केदारनाथ जा पाएंगे? हमारे केदार धाम को जिसने भव्य बनाया, उन्हें ही भव्य जीत दिलाएंगे। यो धरो प्रसाद। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा 7 फरवरी को अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भाजपा का घोषणा पत्र एक तरह से विजन डॉक्यूमेंट्री होगा। अगले 5 सालों में प्रदेश के विकास को लेकर किन मुद्दों को फोकस किया गया है, इसकी जानकारी इस घोषणा पत्र में रहेगी। इसके साथ ही घोषणा पत्र में केंद्र सरकार की नीतियों का भी जिक्र किया गया है। वहीं बीजेपी के मैनिफेस्टो में आम जनता के सुझाव भी शामिल किए गए हैं। हमारा दृष्टिपत्र एक आध दिन में हो जाएगा और दृष्टिपत्र भी तैयार है। अभी नेताओं को कार्यक्रम के उसके जुड़ने के लिए थोड़ा एक आध दिन समय लग रहा है। और जो पार्टी इतना भ्रष्टाचार में लगे हुए थे और चीन जो लगातार हमारे खिलाफ रहे, उससे चीन के सरकार से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा लेके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हुए लोग मोदी जी के बारे में क्या बात करते हैं, उनको बात करने का कोई नैतिकता नहीं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। और अम्मा किसे वोट दे रही है इस बार? My name is पूजा। समझा तो दिया इसने तुझे अंग्रेजी में। मतलब क्या ठहरा? जो हमारे नंतिनों की अच्छी पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल खोलेगा, वो तो उसे ही जाना है ना। अब समझ गई या इंग्लिश में समझाऊं? विधानसभा चुनाव से पहले प्रचार प्रसार को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है। भाजपा के बाद अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। इसमें 30 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का नाम भी इसमें शामिल है। ये सभी आला नेता उत्तराखंड में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे और चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। देहरादून आई कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के दौरे से कांग्रेस में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का कहना है कि प्रियंका गांधी की वर्चुअल रैली और जनसभा के बाद प्रदेश भर से जनता की तरफ से कांग्रेस को एक अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिससे कांग्रेस में एक नई ऊर्जा आई है। प्रियंका गांधी जी कल उत्तराखंड आई, देहरादून में जहाँ वर्चुअल रैलीज को संबोधित किया, वहीं फिजिकल रैली भी हमने आयोजित की। एक बहुत अच्छा रिस्पांस पूरे प्रदेश से आया है, लोगों में उत्साह देखने को नजर आया। माननीय प्रियंका जी ने जो हमारी प्रतिज्ञाएं हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा की और मुझे खुशी है कि प्रियंका जी के यहाँ होने से हमारे न सिर्फ कैडर में एक नया जोश आया, बल्कि उत्तराखंड के लोग जिस तरीके से 46,000 लोग एक समय में फेसबुक पर जुड़े और जिस तरीके से वर्चुअल रैली के द्वारा लगभग 50,000 लोग हमारे विभिन्न स्थानों से जुड़े, उससे निश्चित ही हमें एक नई स्फूर्ति भी मिली। वहीं भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने ऐलान किया था कि 40% टिकट महिलाओं को देंगे, लेकिन उत्तराखंड में केवल नेताओं की बहू और बेटियों को ही टिकट मिले हैं। 40% महिलाओं को देने का वादा पूरा नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी झूठ का पुलिंदा बताया। घोषणा पत्र में तो कोई ऐसा विषय दिखता नहीं, झूठ है उसमें। प्रियंका जी आई थी, उन्होंने अपना घोषणा पत्र, प्रतिज्ञा पत्र, क्या क्या उसके नाम रखे उन्होंने, लेकिन चुनाव से पहले ही उन्होंने जिस तरह के वादे जनता के सामने किए थे, उन्होंने कहा था कि हम 40% महिलाओं को टिकट देंगे, लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनका एक बड़ा स्लोगन था। लेकिन लड़की जो लड़ सकती थी वो चुनाव से पहले ही हार गई, क्योंकि 40% महिलाओं को टिकट देने की बात की तो 4 को भी नहीं दे पाई, 3 को उन्होंने दिए तो वो दिल्ली की तर्ज पर ही हो गए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। नमस्कार।
चुनावी प्रचार में मौसम ने डाला खलल। बिगड़े मौसम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअली जनसभा स्थगित। अल्मोड़ा में 14 विधानसभा में होना था चुनावी प्रचार। भाजपा का बागियों पर एक्शन। 6 नेताओं को दिखाया बाहर का रास्ता। पार्टी विरोधी गतिविधियों और उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने पर लिया एक्शन। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हरीश रावत का बयान। पार्टी का मैनिफेस्टो जनता के जख्मों पर होगा मरहम। पार्टी की बनी सरकार तो जनहित में करेंगे काम। और प्रदेश में बारिश और बर्फबारी ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। आज कुमाऊं में बारिश का रेड अलर्ट। 24 घंटे बाद मौसम में सुधार की उम्मीद। किसकी सरकार बना रहे हो इस बार? अरे अपनी सरकार भुला, और किसकी? अपनी? अरे जो हम जैसे छोटे किसानों को अपना समझे, मान दे, और तो और साल दर साल हमारे खातों में 6,000 रुपए की सम्मान राशि दे। वही हुई ना अपनी सरकार, है?